की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास। क्या पढ़ेंगे साथियों? रीट परीक्षा का बहुत ही शानदार टॉपिक है बाल विकास। यहाँ से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो साथियों बाल विकास एक नज़र में यानी कि बाल विकास को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो। आपका चैनल पर आपको रीट परीक्षा की 100% गारंटी से सफलता दिलाई जाएगी। तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दें। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एक नज़र में। साथियों 3 अवस्थाएं अपनी शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यहाँ से ही 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं। तो हम बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और इनको एक नज़र में देखते हैं ताकि यहाँ से अपना एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं शेषावस्था को। किसको? शेषावस्था कौन सी होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या इसमें हमारे सामने समस्या आती है, पूरी जानकारी से जानते हैं। अपने साथियों पहली अवस्था है शेषावस्था। कौन सी अवस्था हो गई? जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों शेषावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शेष अवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शेषावस्था कब से कब तक होती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु शेषावस्था के अंदर आती है। इसके अंदर साथियों अपने सीखने का आदर्श काल शेषावस्था के अंदर होता है। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी? शेषावस्था। ध्यान रखना, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला हो जाएगी। सीखने का आदर्श काल आपसे पूछा जाए तो कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा? शेषावस्था काल। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। ध्यान देना। अगला है साथियों तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। जल्दी शरीर की विकास कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में। ध्यान देना, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है प्यारे साथियों? शेषावस्था के अंदर। क्षणिक स्वयं की अवस्था, यह भी शेषावस्था के अंदर आती है। समुचित स्वांगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। तो ध्यान देना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। शेषावस्था जन्म से 5 जो वर्ष तक की अवस्था होती है शेषावस्था। सीखने का आदर्श काल इस अवस्था के अंदर होता है। भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था हो जाएगी? शेषावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था में आता है? शेषावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था होती है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? शेषावस्था में। क्षणिक स्वयं की अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था। समुचित स्वांगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। अगली अवस्था आती है साथियों अपनी बाल्यावस्था की आती है। बाल्यावस्था हमारी आती है, बाल्यावस्था होती है प्यारे साथियों 6 से 12 साल। क्या? 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो हो जाती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था वो हो जाती है। इस अवस्था के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी समझने को मिलता है, सोचने को मिलता है, काफ़ी बदलाव अवस्था के अंदर हो जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बाल्यावस्था के अंदर होती है। अनोखा काल भी से हम कह सकते हैं। अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में हमारी अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल, ये कौन सी अवस्था हो जाती है? बाल्यावस्था होते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी कि आप जानते होंगे 6 साल की जब हो जाती है तब इसका एडमिशन करा दिया जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या हो जाती? बाल्यावस्था हो जाती है। ध्यान रखना, प्रारंभिक विद्यालय की आयु हो जाएगी बाल्यावस्था। वैचारिक क्रियावस्था, वैचारिक क्रियावस्था भी कौन सी हो जाएगी साथियों? बाल्यावस्था। टोली दल समूह की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं?
बाल्यावस्था को ध्यान देना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। खेल की आयु किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल? बाल्यावस्था। मूर्ख चिंतन की अवस्था? बाल्यावस्था। ये रीट के अंदर पूछा गया है 2011 के अंदर, ध्यान देना, ध्यान देना। जो खेल की आयु कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। मूर्ख चिंतन की अवस्था कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? मूर्ख चिंतन की अवस्था हो जाएगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। अगला है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन की प्रारंभ का काल, वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। तो साथियों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच में। तो इसके अंदर एक तो सतुल संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। निर्माण काल यानी कि भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगी। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आपसे पूछी जाए तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था? बाल्यावस्था। टोली दल समूह की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल? बाल्यावस्था। खेल की आयु? बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल? बाल्यावस्था। मूर्ख चिंतन की अवस्था? बाल्यावस्था। ये रीट के अंदर पूछा गया है। और कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन प्रारंभ करने की कौन सी अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों? बाल्यावस्था। एक बार आपको कुछ समझ में आ रहा है तो सभी साथी कमेंट करें, आपको अच्छी क्लास लगी नहीं लगी, और वीडियो को लाइक करके शेयर दबा के शेयर कर दीजिए। आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और सभी साथी वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए। अगला है साथियों अपना किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था। ये किशोर अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों 13 से 18 वर्ष। कब तक होती है? 13 से 18 वर्ष तक अपनी किशोर अवस्था चलती है। ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है। बाल विकास एक नज़र में, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। 3 नंबर आपका पक्के हो रहे हैं रीट परीक्षा के अंदर, आपको किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। किशोर अवस्था होती है साथियों अपनी 13 से 18 वर्ष। क्या होती है? 13 से 18 वर्ष के बीच में जो हमारी अवस्था होती है वो हमारी किशोर अवस्था है। इस अवस्था के अंदर साथियों हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सी हमारे समस्या आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोर अवस्था। ये हो जाती 13 से 18 वर्ष। साथियों अमूर्त चिंतन की अवस्था, ध्यान देना, अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है किशोर अवस्था। दल भक्ति की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था कौन सी हो जाएगी? आपसे पूछा जाए कि बताओ दल भक्ति की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था, शिशुअवस्था, या बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल भक्ति की अवस्था होती है किशोरावस्था। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। दल भक्ति की अवस्था कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? किशोरावस्था। जीवन की सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों। कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ध्यान देना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। अटपटी एवं उलझन की अवस्था, अटपटी एवं उलझन की अवस्था कौन सी होती है? वो भी होती है किशोरा अवस्था। समस्याओं की अवस्था, समस्याओं की अवस्था होती है किशोरा अवस्था। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किशोरा अवस्था। ध्यान देना, स्वर्णकाल अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जा रहा है वो अवस्था होती है किशोर अवस्था। ध्यान देना, स्वर्णकाल जो अंतिम अवस्था की ओर बालक को ले जा रहा है वो कौन सी अवस्था होती है मेरे प्यारे साथियों? वो होती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा है, यहाँ से बन रहा है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है किशोरा अवस्था। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी होती है प्यारे साथियों? किशोर अवस्था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, रीट के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था। ध्यान देना, प्रबल दबाव तथा